हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हो करके जब हम वचनों की ओर जाते परमेश्वर पिता, वचनों को समझते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा से हम सबको भर देना परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को जब हम सुनते हैं समझते हैं, ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए परमेश्वर पिता, ये फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता, एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी बदलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में, इस प्रार्थना में, इस वचनों को जब हम सुनते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, यदि कोई लाचार बीमार रोग से ग्रसित परमेश्वर पिता, लकवा से हो, कैंसर से हो, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो इस वचन को सुन रहे परमेश्वर पिता, आपका दाहिना हाथ बढ़ा करके परमेश्वर पिता उनको चंगाई देना ईश्वर राजा। आपने कहा है परमेश्वर पिता, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पिता, हम बिलीव करते हैं ईश्वर राजा, जो आपकी ओर आगे बढ़ते हैं, आपकी ओर झुकते परमेश्वर पिता, आप उनकी दुहाई को सुनते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया ईश्वर राजा, हर एक प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी बीमारी को हम आपके सम्मुख लाते ईश्वर राजा, ताकि उन बीमारियों को आप चंगा करके परमेश्वर पिता, उन लोगों को जो इस वचन को सुन रहे उनको शांति देना परमेश्वर पिता, उनको चंगाई छुटकारा देना ईश्वर राजा परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय को एक बार फिर हम आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को हम आपके सम्मुख लाते हैं और छोटी सी विनती को मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ करके हम उसको जानने की कोशिश करेंगे और आगे भी हम वचन को और भी वचनों को सुनेंगे और समझेंगे। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 47 अध्याय, भजन संहिता 47 उसका 1 और 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे आगे क्या क्या हम लोग के साथ में होता है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, इन वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आज हम लोग परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हम उसके सम्मुख जाते हैं, उसके सम्मुख जाकर हम उसके सामने समय बिताते हैं। समय मुझे पता नहीं यूं ही समय बिता रहे हैं या फिर हम लोग को परमेश्वर से रियल में हम लोग बातचीत करने पा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। आजकल बहुत ही जय जयकार करते हैं और उसके प्रति हम लोग प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आजकल करते हैं। लेकिन क्या रियल में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए हैं, परमेश्वर को जानने पाए हैं कि परमेश्वर पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है जिसको हम लोग जय जयकार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 32वीं आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो यह स्वतंत्र करने की बात कैसे आई? क्या हम लोग अभी तक बंधे हुए हैं? क्या हम लोग अभी तक पापी हैं? जरा सोचिए, हमारे खुद के बारे में सोचेंगे हम लोग कि हमारी लाइफ कैसी है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विश्वास है परमेश्वर के प्रति, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या काम किया है, वो क्या हमारे लिए करना चाहता है, और परमेश्वर के पास हमारे लिए हर एक इंसान के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं, वो सब हम भूल जाते हैं और हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास भजन संहिता में हमने पढ़ा, जय जयकार करते हुए, तालियां बजाते हुए, भजन गाते हुए उसके सम्मुख आओ, क्योंकि वही परम प्रधान है, वही भय योग्य है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है प्रियो।
हमारे परमेश्वर ने हम सब के लिए एक ना एक योजना रखी है, और वो योजना हमारे अकेले के लिए नहीं है, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक आने वाली लाइफ के लिए है, जिंदगियों के लिए है। क्या हम हमारी लाइफ में उस परमेश्वर को, उस धर्मी परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को पहचानने पाए हैं? परमेश्वर कहता है मैं धर्मी को आशीष दूंगा और उसके संतानों को भी आशीष दूंगा। परमेश्वर जो धर्मी है उसको आशीष देगा और उसकी संतानों को भी क्या करेगा? आशीष देगा। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं? हम उससे तब तक नहीं, उस परमेश्वर को हम तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक हम पापों में पड़े हुए हैं। जब तक हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्षमा नहीं देते हैं, क्षमा मांगते नहीं हैं, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। उस स्वतंत्रता को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर पाएंगे। पहले सबसे पहली बात है हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब माता के गर्भ में एक भ्रूण, एक छोटा सा जो बेबी बनता है, वो उस दुनिया में ही रहता है, माता के गर्भ में उतनी दुनिया में ही रहता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, संसार को देखता है, संसार में अनेकों प्रकार की चीज़ों को देखता है, समझता है, सुंदरता को देखता है और अनेक प्रकार की चीज़ों को देखता है। और उसका जो नॉलेज है, उसका वो नॉलेज क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अंधकार में बैठे रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो हम लोग भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। अगर हम पापों में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। अगर हम झूठ में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। अगर हम व्यभिचार में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। अगर हम ड्रिंक करने में, अल्कोहलिज्म में पड़े रहेंगे, अलग अलग प्रकार के नशों में पड़े रहेंगे, तो हम परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 8वीं आयत में इस प्रकार, मतलब आगे से ही हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर पिता जो है वो ज्योति बनकर इस दुनिया में आए हैं। क्या बनकर आए हैं? हम पहली आयत से मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ तो आपको समझ में आएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। क्या था? मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। तो अगर हम अनेक प्रकार के अंधकार में रहेंगे तो हम लोग भी अंधकार में ही पड़े रहेंगे, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। जब हम उस अंधकार से बाहर आ जाएंगे तो हमें सुंदरता दिखेगी, अच्छाइयाँ दिखेगी हम लोग को, हम संसार को देखने पाएंगे, हम सच्चाई को देखने पाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे हमने वचन में पढ़ा, हम आत्मा और सच्चाई से जय जयकार करने वाले बन जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आज हमको बता रहा है कि जब तक हम अंधकार में पड़े रहेंगे, पापों में पड़े रहेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी है, साथ साथ अपने ब्रदरन से, मतलब अपने भाई बहन से, जो भाइयों के साथ हम रहते हैं वहाँ पर हम लोगों से, उनसे भी दिल खोल करके उनसे बात करके उनसे क्षमा मांगनी है। बहुत बार हम लोग परमेश्वर से तो बोल देते हैं, लेकिन अपने भाइयों से बोलने में हम कतराते हैं, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। लेकिन एक बार आप करिए, आपके दिल में और जो खुशी आएगी, जो शांति आएगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही आप लाइट फील करोगे, आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और हम अंदर से स्वतंत्रता का फील करेंगे, स्वतंत्र फील करेंगे अंदर से। जब आप नशे में है, एक बार नशा छोड़ के देखिए कितना अंदर से आपको शांति, सुकून मिलेगा। जब आप अदर प्रकार की गलतियां करते हैं, अदर प्रकार के गलत धंधे करते हैं, उसको छोड़ के तो देखिए परमेश्वर कितनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। हम लोग इस संसार में देखते हैं, इस संसार में सिर्फ
एक ही इंसान ऐसा जन्मा है, यीशु मसीह इस संसार में आया जो निष्कलंक था, निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया। और अगर हम पापी हैं तो हम पाप की वजह से परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास पूर्ण नहीं होता है। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रियो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पाप में हैं। विश्वास हम तब करने पाएंगे जब हम आत्मा से, अंदर से हम लोग साफ हैं, पवित्र हैं, हमने पापों की क्षमा मांग ली है, हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं अंदर से, हमारे कोई बंधन नहीं है। तब हम अंदर से परमेश्वर पर विश्वास करने पाएंगे। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे, उसकी ज्योति को जानेंगे, उसकी सत्य को जानेंगे, तब हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। और तब हम आत्मा और सच्चाई से जय जयकार करते हुए परमेश्वर के गुण गाएंगे। परमेश्वर कौन है? हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कौन है। आप बोलेंगे परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दिखता नहीं है, अदृश्य है। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो आप लोग जो भी अभी मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो मेरा नाम सिस्टर मुक्ता बारिया, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, शायद मेरी गवाही आपने, जब मुझे कैंसर हो गया था, वो जो गवाही मैंने पेश की उसमें आप जानने पाएंगे। लेकिन अदरवाइज आप मेरे बारे में नहीं जानोगे कि मैं टीचर हूँ, कि क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार मेरे बारे में आप नहीं जानोगे जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी। वैसे ही परमेश्वर के बारे में हम लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे जब तक हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, परमेश्वर के जो वचन है उसको नहीं पढ़ेंगे, उससे बातचीत नहीं कर लेंगे, तब तक हम परमेश्वर को जानने नहीं पाएंगे। तो अगर परमेश्वर को जानना है तो उसके वचनों को पढ़ना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उससे सुनना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर खुद अपने आप को हम लोग को दर्शन देंगे, बताएंगे, बातें करेंगे। परमेश्वर का अनुभव हमारी लाइफ में होना है। कुछ ना कुछ परमेश्वर अनुभव हमें ज़रूर देते हैं। जो अनुभव हम लोग आत्मा में करेंगे ना प्रियो, वो अनुभव अद्भुत होगा हमारे लिए। परमेश्वर का अनुभव करके परमेश्वर को जानेंगे। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो फिर परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करेंगे। हम सत्य को जान जाएंगे और वो जो ज्योति उसको जान जाएंगे, और वो हमें स्वतंत्र करेगा, अंधकार से बाहर ले आएगा, अंधकार से बाहर ले आएगा प्रियो। हम लोग देखते हैं अगर अंधकार से बाहर ले आएंगे, अगर एक दिन भी सूर्य अपना काम नहीं करे, वो सूर्य अगर हम लोग को उजाला नहीं दे तो पूरी दुनिया में अंधकार अंधकार हो जाएगा। आप सोच के देखिए क्या हो जाएगा। लेकिन जब प्रकाश आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, तो हम कितने एक दूसरे को देख पाएंगे, सब चीज़ों को देख पाएंगे, यहाँ वहाँ जा पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंधकार में नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाश जो है हमारे अंदर से, हमारे अंदर आ जाए परमेश्वर का प्रकाश, और हमें अंदर से साफ कर दे, हमें अंदर से उजाले से भर दे प्रियो। अंदर का जो गंदगी हमारे अंदर भरी है उसको निकाला जाए प्रियो। तो ये वचन जो है, जो सत्य वचन है, जो ज्योति बनकर परमेश्वर पिता हमारे पास आए हैं, जो अंधकार हमारे अंदर है, उन अंधकार को निकाल करके परमेश्वर को जानने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। इन वचनों के लिए परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुआ है, हमें परमेश्वर ने उसका रूप दिखाया है, उसका अनुभव दिया है, और आगे भी हम परमेश्वर का अनुभव जरूर करते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।